मोदी लहर हमेशा रहे। हम कब कह रहे मना कर रहे हैं मोदी लहर ना रहे, बस गरीबों का काम होता रहे। अब गेहूं की जगह बाजरा मिल रहा है, गेहूं मिले भाई, अनाज मिल रहा है, हम मानने अनाज दे रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना वाले 2.5 की जगह 3.5 मिले, हम ये कब मना करें ना मिले। मगर अरे पहले बात तो सुन लो, उसकी बात बाद में करना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा, अरे शिक्षा के नाम पे नवोदय विद्यालय खोल तो दिया वहाँ पे, अरे ITI खुलवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, एटा कासगंज रेलवे लाइन बनने वाली है, खुलने वाली है। हर 2 घंटे बाद मेडिकल खुलने वाला है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी न होती, अब क्यों बैठे होते, काम धंधे न कर रहे होते। अगर गरीब को क्या चाहिए, गेहूँ बाजरे की रोटी तो चाहिए नहीं। हम ये अब कम से कम जो गेहूँ 1 किलो दिया जा रहा है 1 यूनिट पे, कम से कम वही 5 किलो दिया जा रहा था पहले, वैसा ही मिलना चाहिए जैसे कि गेहूँ की रोटी खाता आदमी। बाजरा जाड़ों में खाएगा, जाड़ों में चलो चले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए बाजरा लिए काम रहेगा, वजह बाजरा कौन खाता, कितने दिन खाएगा, 2 दिन 10 दिन 5 दिन, गेहूँ रोज खाएगा। तो कम को सरकार को ये सुनिए, जब कर रही है, जब हम कर ही रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो कम से कम गेहूँ दे। हमारे तो शिक्षा में बात होगी खाली, बस शिक्षा चाहिए। बेरोजगारी है लोगों के अंदर, उसकी बस ये हमें बिजली हमारे यहाँ लगातार आती है, 22 घंटे बिजली आती है, मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए हमें, मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए हमें, हम मेहनत से टैक्स भरना चाहते हैं। देखो केंद्रीय सरकार की योजनाओं से तो पूरा देश लाभित है, लेकिन जो यहाँ के लोकल क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी हैं, उन्हें अपनी जनता के बीच आना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए। ये नहीं कि बस इलेक्शन आया 6 महीने आए फिर फुर हो गए 4.5 साल के लिए। अपनी जनता के बीच रहो। अभी मोदी जी रैली कर रहे हैं, अमित शाह रैली कर रहे हैं, डिप्टी CM भी आए थे कासगंज में, परसों फिर आएंगे, अमित शाह जी आने वाले हैं। अगर ये इतना काम करें तो इन्हें इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही चुनाव जीत जाएंगे। बढ़िया अच्छी खाओ भाई, रोटी बढ़िया बात है, गेहूं की रोटी हम तो खाते हैं, बाजरे की क्या करें, स्टेम बाजरे की रोटी खाते हो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं सरकार पूरा काम कर रही है, मतलब बाजरे का बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ चुनावी चर्चा अपने अलग ही मिजाज में है, चुनावी माहौल गर्म है। चर्चाओं के केंद्र बिंदु में जहाँ राशन है, शिक्षा है, रोजगार है, बिजली पानी है, वहीं सबके अलग अलग अपने अपने दावे हैं। भाई साहब कह रहे हैं राशन मिल रहा है, लेकिन उसके बदले गेहूं के बाजरा शुरू कर दिया है, बाजरा कौन खाता है। तो इधर भाई साहब कह रहे हैं कि मुफ्त के राशन की जरूरत क्या है, इधर भाई साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित बहुत लोग हो रहे हैं, पूरा देश हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब कह रहे हैं कि भाई शिक्षा तो दो। एटा लोकसभा के इस चुनावी दंगल में मुद्दों की भरमार है। दिल्ली की तरह करो ना। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की सीट रही, उसके बाद उनके बेटे राजवीर सिंह ने 2 बार ये चुनाव जीत लिया, और इस चुनाव में इस बार वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अब फिर मामला गर्म है, जरा देखिए क्या कहते हैं। आंगनबाड़ी स्कूल चला रही है, टीचर तक तो है नहीं आपके पास, सरकारी जॉब नहीं है। हमारे पास मानक के अनुसार टीचर है। क्या है मानक है? हर स्कूल का, अरे देखो हर का कितने स्कूल है बता दें। हमारे पास पूरा टीचर राशन है और कुछ नहीं है। एक स्कूल में एक दो टीचर है खाली, बस नहीं हो जाता है तो उसकी भर्ती नहीं होती। भर्तियाँ बहुत हो रही हैं, 59,000 पहले हुई हैं, 65,000 अभी हुई हैं, 12,000 बाद में हुई हैं, बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं। 5 किलो राशन एक आदमी 1 महीने में खा सकता है। मोदी सरकार 5 किलो राशन नहीं चल सकता 1 महीने। तो इस क्षेत्र में कुल मिलाकर इस बार समीकरण मकड़ी के जाले की तरह उलझ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां अपना तुर्प का पत्ता चला और शाह के उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। अब समीकरण उनका कुछ अलग ही बन रहा है, मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। तो लोग कहते हैं कि नेताजी कभी कभी ही आते हैं, चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते। ये नाराजगी इस चुनावी ऊंट को किसी भी करवट बैठा सकती है। मैं अमित मुदगल, अमरउजाला.com से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।